भी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 में आप चैप्टर का बेसिक जाना था, जिसमें आपने पढ़ा था द्रव्य के बारे में, द्रव्य के प्रकार के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, ठोसों का अणुगत सिद्धांत के आधार पर व्याख्या पढ़ा था, ठोसों का प्रकार पढ़ा था। हमने बताया था इस चैप्टर में ठोसों का प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो ठोसों के घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। आपने पहले वीडियो में ही जाना था कि ठोस घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल से आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की बहुत से अंतर, बहुत से उनकी चीजों को आप समझ पाएंगे। आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बारे में सुना होगा। हम जो घरों में मार्बल लगाते हैं वो भी CaCO3 का बना होता है, और जो चाक होता है वो भी CaCO3 का बना होता है। लेकिन चाक को अगर हम तोड़े तो चाक आसानी से टूट जाती है, जबकि मार्बल आसानी से टूटता नहीं है। चाक पानी में घुल जाता है, जबकि मार्बल पानी में घुलता नहीं है। हम चाक को रगड़ेंगे तो उससे बुरादे निकलेंगे, उसमें कोई चमक नहीं आएगी, जबकि अगर मार्बल को रगड़ेंगे तो उसमें चमक आती है। जबकि दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, CaCO3 से बने हैं, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों के घटक कणों यानी CaCO3 की ज्यामितीय व्यवस्था का अंतर है, और उसी ज्यामितीय व्यवस्था में अंतर होने के कारण ही मार्बल क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि चाक अक्रिस्टलीय ठोस है। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा जानेंगे और क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर को जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को पढ़ने के लिए हमें दो शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहला है दीर्घ परासी व्यवस्था और दूसरा है लघु परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट इन लॉन्ग रेंज, जबकि लघु परासी व्यवस्था का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके घटक कण एक नियमित व्यवस्था में दीर्घ काल के लिए होते हैं, काफी दूरी तक होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हम इसमें किसी ठोस के घटक कणों को दो प्रकार के कणों में बांट रहे हैं, जिनमें एक कण केवल रिंग के रूप में दिखाया गया है, दूसरा कण रिंग में क्रॉस बनाकर दिखाया गया है। आप इस व्यवस्था में देख पा रहे हैं कि घटक कणों की व्यवस्था नियमित है तथा यह व्यवस्था लॉन्ग रेंज में है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके घटक कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती, और अगर कोई व्यवस्था होती भी है तो वह बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लघु परासी होती है। अगर इसमें भी हम घटक कणों को सामान्य रिंग और क्रॉस रिंग के साथ प्रकट करें तो हम कुछ इस प्रकार की संरचना इसमें पाते हैं। देखेंगे जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं, और अगर कोई व्यवस्था कहीं कहीं होती भी है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रिंग और क्रॉस रिंग, यहां पे रिंग और क्रॉस रिंग, लेकिन ये व्यवस्था लॉन्ग रेंज में नहीं है, ये शॉर्ट रेंज में है, ये लघु परासी व्यवस्था है।
अगर आप दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था अब भी न समझ पाए हो तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम देखते हैं ईंट की दीवार को, तो ईंट की दीवार में जो ईंट होती है वह एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिक तरीके से, नियमित तरीके से लॉन्ग रेंज में यानी दीर्घपरासी व्यवस्था में रखी होती है। जबकि अगर कहीं पड़े हुए ईंट के ढेर को देखें तो उस ईंट के ढेर में जो ईंट होती हैं उनमें भी कुछ नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन वह व्यवस्था शॉर्ट रेंज में होती है, लघुपरासी होती है। तो हम ईंट की दीवार और ईंट के ढेर की सहायता से दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था को समझ सकते हैं। अगर आपको दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था समझ में आ गई होगी तभी आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा जान पाएंगे। अब देखते हैं परिभाषा। वह ठोस जिनके घटक कण का मतलब कि ठोस जिन कणों से बना है, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कोई परमाणु हो, चाहे वो कोई अणु हो, तो वह ठोस जिनके घटक कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी, मैंने समझाया लॉन्ग रेंज होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मार्बल। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वह ठोस जिनके घटक कणों की व्यवस्था लघुपरासी अर्थात शॉर्ट रेंज में होती है, वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे चाक, ये भी CaCO3 का बना। तो इस प्रकार से आपने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा समझ ली। अब हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर को जानेंगे, के अंतर को पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में। तो पहला अंतर तो यही है कि इनके घटक कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था लघुपरासी होती है। इनको हमने समझ ही लिया था। अगला अंतर है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट तीक्ष्ण नहीं होता, परासी होता है। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। सपोज दैट कोई एक क्रिस्टलीय ठोस हमारे पास A है और अगर इसका गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा, 120 सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगा। इसके आगे या इसके पीछे के टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा। इसके आगे टेम्परेचर हम लेकर जाएंगे तो उसके पहले ही वो मेल्ट हो चुका होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि अगर हम मान लें कोई एक अक्रिस्टलीय ठोस B है तो इसका गलनांक कभी भी तीक्ष्ण नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, बल्कि एक रेंज में होगा, एक परास में होगा। यानी इसका जो गलनांक होगा वो कभी डायरेक्ट मतलब एक्चुअल 120 ही नहीं होगा, बल्कि यार जैसे 120 से 125, 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में होगा, परास में होगा। तो बात समझ में आई होगी कि क्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट परासी होता है, रेंज में होता है। आगे चलते हैं, हम आगे समझते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस माना गया है। और एक बात मैं और बता देना चाहूंगा, हम अपने इस पूरे चैप्टर में वास्तविक ठोस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करने वाले हैं। हम अक्रिस्टलीय ठोस का अपने इस चैप्टर में अध्ययन नहीं करेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस बस यहीं तक सीमित है, इसके आगे के टॉपिक में अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं।
आभासी ठोस का मतलब क्या? वास्तव में अधिकतम, मैक्सिमम जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो द्रव होते हैं। तो आप बोलेंगे द्रव है तो ठोस कैसे बताया जा रहा है? वास्तव में वो अतिसूचित द्रव होते हैं, अर्थात सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो चूंकि लिक्विड है लेकिन है ठोस जैसे, इसीलिए इन्हें कहते हैं आभासी ठोस। इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल है कांच। कांच एक अतिशीतित द्रव है। इसके द्रव होने का एक मैं आपको लक्षण बताऊं, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। आपके घरों में जो खिड़कियां लगी होती हैं, उन खिड़कियों में कांच जो लगी होती है, अगर वो कांच 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी है, तो आप यह पाएंगे कि उस कांच की प्लेट का जो निचला सिरा होता है वो मोटा हो जाता है, जबकि ऊपरी सिरा पतला होता है। जबकि जब कांच लगी होती है उस समय उसके ऊपरी सिरे और निचले सिरे की मोटाई एक समान होती है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव में बहने का गुण होता है, इसीलिए कांच की प्लेट ऊपर पतली और बहने के कारण नीचे की तरफ मोटी हो गई। तो कांच तो है देखने में ठोस जैसा, लेकिन वह कैसा ठोस है? वह आभासी ठोस है, जबकि वो है क्या? वो अतिशीतित द्रव है। इसी प्रकार मोम, रबर, ये सब भी द्रव है, लेकिन कैसे द्रव? अतिशीतित द्रव है, इसीलिए इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब ये समदैशिक क्या है, विषमदैशिक क्या है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऐसे ठोस जो विषमदैशिक होते हैं उनमें अलग अलग दिशाओं से उस ठोस के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जबकि ऐसे ठोस जो समदैशिक होते हैं उनमें अलग अलग दिशाओं से उनके गुण समान होते हैं। कौन से गुण? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी समान होती है। अब समझते हैं ये विषमदैशिक क्या है और ये समदैशिक क्या है। मान लीजिए आपके घर पर अगर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि इस कमरे में, पहले कमरे में, आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कमरे हैं, ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है और ये चौथा रूम है। अगर आपके घर में व्यवस्था कर दी जाए कि पहले रूम में केवल किताबें रखी जाएगी, बुक्स रखी जाएगी, दूसरे रूम में केवल चेयर, कुर्सियां रखी जाएंगी, तीसरे रूम में केवल पॉट्स, बर्तन रखे जाएंगे और चौथे रूम में केवल टेलीविजन होगा। तो आप यह पाएंगे कि अलग अलग कमरों में जाएंगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। आप पहले कमरे में जाएंगे तो बुक्स मिल जाएंगी, दूसरे कमरे में जाएंगे तो चेयर्स मिल जाएंगे, तीसरे कमरे में जाएंगे तो पॉट मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, चौथे कमरे में जाएंगे तो टेलीविजन मिल जाएंगे। ये व्यवस्था विषमदैशिक व्यवस्था है, यानी अलग अलग दिशाओं से जाने पर हमें अलग अलग चीजें मिलेंगी। जबकि अगर आपके घर में कुछ निश्चित नहीं हो कि कौन सी चीज किस कमरे में रखी जाएगी, तो आप पहले कमरे में जाओगे तो वहां बुक भी मिल सकता है, चेयर भी मिल सकता है, बर्तन भी मिल सकता है, टेलीविजन मिल सकता है। यही प्रायिकता दूसरे कमरे के लिए भी होगी, यही प्रायिकता तीसरे कमरे के लिए भी होगी और यही प्रायिकता चौथे कमरे के लिए भी होगी। अगर हम अब कहें आपसे कि पहले कमरे में क्या है, तो पहले कमरे में बुक हो सकता है, चेयर हो सकता है, बर्तन हो सकता है, टीवी हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है।
तो इस प्रकार से जो पहले कमरे में आपको मिल सकता है वही दूसरे कमरे में मिल सकता है, वही तीसरे कमरे में मिल सकता है, वही चौथे कमरे में मिल सकता है। यानी हर कमरे में किसी भी वस्तु के मिलने की प्रायिकता समान है। जबकि अगर क्लासिफाइड रहे चीजें तो हर कमरे के लिए अलग अलग वस्तु की मिलने की प्रायिकता अलग अलग होगी। जैसे पहले कमरे में बुक के मिलने की प्रायिकता 1 होगी, आपके जो है चेयर की मिलने की प्रायिकता 0 होगी, बर्तन मिलने की प्रायिकता 0 होगी, टेलीविजन मिलने की प्रायिकता 0 होगी। बात समझ में आई होगी। समदैशिक क्या है, विषमदैशिक क्या है। अब इसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए समझते हैं। आप देखेंगे कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में अगर आप इस दिशा से चल रहे हो तो आपको पहले रिंग मिला, फिर क्रॉस रिंग मिला, फिर रिंग मिला, फिर क्रॉस रिंग मिला, फिर रिंग मिला, फिर क्रॉस रिंग मिला। अगर आप ऊपर से चलते हो तो आपको पहले रिंग मिला, फिर क्रॉस रिंग, फिर रिंग। अगर दूसरे लाइन में इस दिशा से आप चलते हो तो आपको पहले रिंग मिल गया, सॉरी क्रॉस रिंग मिल गया, फिर रिंग मिल गया, फिर क्रॉस रिंग मिल गया। अगर आप इस दिशा में चलोगे तो सब के सब जो है रिंग मिल जाएंगे। अगर आप इस दिशा में चलोगे तो सब के सब क्रॉस रिंग मिल जाएंगे। यानी अलग अलग दिशाओं से जाने पर घटक कणों की व्यवस्था अलग अलग मिलेगी। इसीलिए कैसा है, ये विषमदैशिक है। और विषमदैशिक होने के कारण अलग अलग दिशाओं से इसके भौतिक गुण अलग अलग मिलेंगे आपको। आगे बढ़ सकते। जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो अगर आप इस दिशा से जाते हो तो कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, आपको रिंग भी मिल सकता है, क्रॉस भी मिल सकता है। इस दिशा से चलते हो तो रिंग भी मिल सकता है, क्रॉस भी मिल सकता है। अब हमारे फिगर को देख करके, चित्र को देख करके आप ये ना सोचिएगा कि सर इसमें तो पहले रिंग मिला, इसमें क्रॉस रिंग अलग मिला। अरे ये तो हमने अपने समझ से बनाया था ना कि जो है कौन सा कण कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में किसी घटक कण का कोई एक्चुअल स्थान पता नहीं होता कौन कहाँ होगा, क्योंकि इनमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। और अगर नियमित व्यवस्था होती भी है तो वह लंबपरासी होती है। यानी इसमें हर दिशा से जाने पर आपको रिंग और क्रॉस रिंग दोनों मिल सकता है। अर्थात यह जो है ये कैसा है, ये समदैशिक है। और इसमें हर दिशा से जाने पर पदार्थ के गुण, यानी किस पदार्थ के गुण, अक्रिस्टलीय पदार्थ के, और वो भी कौन से गुण, भौतिक गुण समान प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और इनके अंतर को कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का फायदा उठा पाए। और मेरी टैगलाइन को सही साबित कर पाए कि केमिस्ट्री से डरना मना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो चीजें आपको पढ़ाई गई क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो में कोई पार्ट समझ में नहीं आता उसे पुनः रिवीजन करके देखें, पुनः बैक करके देखें। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।